सो हे गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 47 लेके आए हैं और ये मैथ से संबंधित है। तो इसमें हम प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इसको हम कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। पहला क्वेश्चन है एज से कि राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 2:4 तथा दोनों की आयु का योग 60 वर्ष है। तो 20 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, आपको ये बताना है ना। तो क्वेश्चन पढ़ लिए, अब इसको चलते हैं बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ राम और श्याम, तो आर एस मान लीजिए, लिखिए दीजिए राम और श्याम का आयु का अनुपात कितना है, 2:4 है। उसके बाद कहता है इनकी आयु का योग 60 वर्ष है, लेकिन अनुपात में योग कितना है, 2 है 4 है, 2 4 6, तो अनुपात में इनका योग है 6। तो वैसे इनका योग 60 वर्ष, तो यही 6 यूनिट का वैल्यू 60 दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 6 से कट जाएगा, 10 6 60, 10 बार में 1 यूनिट का वैल्यू 10 आ गया। तो 2 यूनिट का वैल्यू 20 और 4 यूनिट का वैल्यू 40। यहाँ तक आई होप आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो एक बार। राम श्याम 2 व्यक्ति है, इनकी आयु का अनुपात दिया है 2:4, लेकिन इनकी आयु का योग 60 वर्ष दिया हुआ, तो अनुपात में योग 6 है, तो यही 6 यूनिट का वैल्यू 60 दिया हुआ है ना। तो 1 यूनिट का वैल्यू 10 आ गया। जब 1 यूनिट का वैल्यू 10, तो 2 यूनिट का वैल्यू 20, 4 यूनिट का वैल्यू 40। यहाँ तक समझ में आ गया ना। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन में फिर कह रहा है कि 20 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। यहीं पे आंसर नहीं आया मेरा। फिर कहता 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद जो आयु होगा, तो 20 वर्ष राम में भी बढ़ेगा ना, 20 वर्ष श्याम में भी ऐड होगा, तब ना 20 वर्ष बाद। 20 वर्ष बाद का मतलब दोनों में 20 वर्ष ऐड होगा। तो 20 20 40 वर्ष हो गया यहाँ पे राम, और श्याम कितना, 40 20 60 वर्ष का। आप कहता है इन्हीं दोनों का अनुपात कितना होगा, काट दीजिए। 20 दूना 40 है, 20 तिया 60, यानी कितना आया, 2:3 आया। तो 2:3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2:3। इस तरह से आप बनाइएगा। ठीक है, राम और श्याम का दिया हुआ था, हम निकाल लिए। अगर आप नहीं समझे तो एक बार हम फिर से समझा देते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते डिजिट चेंज कर देंगे आप लोग को, है ना, इसलिए आपको घबराना ही नहीं है। एक बार हम फिर से बनाते हैं स्पीड में। राम और श्याम के आयु का अनुपात 2:4 दिया हुआ था, इनके योग दिया 60, तो यहाँ पे अनुपात में योग है 6, तो यही 6 यूनिट का वैल्यू 60। तो 1 यूनिट का वैल्यू 10 6 60 10, 1 यूनिट का वैल्यू 10, तो 2 यूनिट का वैल्यू 20, 4 यूनिट का वैल्यू 40। और फिर कहा था 20 वर्ष बाद इनकी आयु, तो 20 वर्ष इसमें ऐड होगा, तो 20 वर्ष इसमें भी ऐड होगा ना। तो 20 20 यहाँ 40 हो गया, यहाँ 60 हो गया। अब काट दीजिए, 20 दूना 40, 20 या 60, तो 2:3 आ गया। तो 2:3 ऑप्शन बी में है। तो इस तरह से बनाइएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है ये चक्रवृद्धि ब्याज से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, है ना। चाहे आप किसी भी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीआई से इस टाइप से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं। आप लोग सीआई का वो फॉर्मूला बनाने जाइएगा, P × 1 + R/100² फलना चलना ढिकलना फलना, वो सब नहीं करना है हमको। परसेंट से कैसे बनाते हैं वो सीखिए आप लोग, है ना। बहुत ही कम समय में बनेगा, आप लोग को परसेंट से सीखना है। ठीक है, हम परसेंट से ही बताते कैसे बनता है। तो यहाँ रेट दिया है, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यदि एक निश्चित राशि पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 903 रुपया है, तो राशि का दुगुना ज्ञात कीजिए। राशि का दुगुना, राशि हमको प्रिंसिपल पता रहेगा तब ना उसका दुगुना होगा, वो आंसर होगा। तो हमको वही राशि फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे हम, रेट से कैसे करते हैं आप लोग देखिए। रेट दिया हुआ है 15%, 15% को हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो 15% मतलब 100, इसको काटिए, 5 तिया 15, 20 पंचे 100, यानी कि 3/20। 15% को हम 3/20 लिख सकते हैं ना, जिस तरह 5% है। तो 5% को हम क्या लिख सकते हैं, 5/100, 5 का 5, 20 पंचे 100, यानी कि 1/20 लिख सकते हैं 5% को। बस ये है और कुछ नहीं, इसको मिटा देते हैं। तो हम 15% को क्या लिख सकते हैं, 3/20 लिख सकते हैं। अब चलिए और एक बात आपको इसमें याद रखना है, 3/20 जो आया, 3/20 यहाँ कितना वर्ष है, टाइम कितना, 2 वर्ष है, 2 वर्ष कहेगा ना। रुकिए, इससे पहले ये भी आप जान लीजिए, 20 है, 20 में कितना का ब्याज, ये नीचे जो आता है ये प्रिंसिपल आता है, ऊपर जो रहता है वो अमाउंट आता है, ये दोनों डिफरेंस सीआई आता है, यानी कि ब्याज आता है। इसको भी आपको याद रखना, नीचे जो आएगा वो प्रिंसिपल, ऊपर अमाउंट, ये दोनों का डिफरेंस सीआई यानी कि ब्याज। अब देखिए एक न्यू पेज ही ले लेते हैं। 15% का क्या लिख सकते हैं, 15% को 3/20, 3/20 लिख सकते हैं, यानी कि 20 है, 20 में कितना का ब्याज है, 3 का ब्याज है, तो कितना हो गया, 20 3 23/20, ऐसे होगा ना। 20 रुपया इस पर 3 का ब्याज है, तो 20 3 23 ऐड हो जाएगा, तो 23/20। अब देखिए जो 23/20 आया है, 23/20, अब समय देखिए कितना, 2 वर्ष है, तो अगर 2 वर्ष रहेगा समय तो इसी का स्क्वायर करना है। अगर 3 वर्ष आता है इसी का क्यूब कर देना है, 4 वर्ष रहेगा तो 4 कर देना है ना। तो 2 वर्ष है तो इसी का स्क्वायर कर दिया, 23 का स्क्वायर कितना, 529/20 का स्क्वायर 400, और कुछ नहीं करना, बस आ गया आपका ये 400 आपका आ गया प्रिंसिपल, ये 529 अमाउंट मिश्रधन।
और यहाँ पे देखिए हमको क्या दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है 903 रुपया। तो ये दोनों का डिफरेंस जो आएगा वही ब्याज होगा ना। ये दोनों का डिफरेंस कितना का आ रहा है, 529 और 400 का डिफरेंस 129 आ रहा। तो ये 129 ब्याज हो गया। तो ये 129 यूनिट का वैल्यू आपको दिया हुआ है 900 यहाँ 3 रुपया। वही 129 यूनिट का वैल्यू 903 रुपया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 129 903 कितना बार में, 963 7 बार में कट जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू 7 आ गया, 1 यूनिट का वैल्यू 7 आ गया, है ना। तो अब देखिए ये नीचे प्रिंसिपल था, ये अमाउंट था, ये दोनों का जो डिफरेंस होगा, ये दोनों का डिफरेंस वो हमेशा ब्याज आएगा। तो ये ब्याज यहाँ 129 का डिफरेंस है, लेकिन इसी का वैल्यू दिया हुआ 903। तो 129 यूनिट का वैल्यू 903, तो 1 यूनिट का वैल्यू 7 आ गया। अब हमको क्या हमको फाइंड करना है, राशि यानी कि प्रिंसिपल, ये मतलब फाइंड करना है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 7 है, प्रिंसिपल के यूनिट 400 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 7, जो 400 यूनिट का वैल्यू 7 चौक 2800 हो जाएगा। 2800 हो गया ना, 2800 आपका राशि आ गया यानी प्रिंसिपल आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कहता है कि राशि का दुगुना ज्ञात कीजिए, राशि का दुगुना ज्ञात कीजिए। राशि 2800, 2800 का दुगुना कितना होता है, 2800 राशि आ गया, 2800, इसका दुगुना कितना होगा, 28 दूना 56, तो 5600 होगा इसका करेक्ट आंसर, 5600 रुपया हो गया, है ना। 5600 रुपया किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। तो इस तरह से आप बनाइए। देखिए परसेंट से कैसे निकालिए, परसेंट का मतलब 15% को 3/20 लिख सकते हैं। 3/20 यानी कि 20 में 3 का ब्याज है, तो ऐड हो गया कितना हो गया, 23/20 हो गया। तो 2 वर्ष समय 2 वर्ष था, तो इसका स्क्वायर किए, 3 वर्ष था, क्यों करते 2 वर्ष था, तो इसका स्क्वायर किए तो 529 है, 20 का स्क्वायर 400 आ गया। ये दोनों का डिफरेंस हमेशा ब्याज आएगा। तो ये ब्याज का वैल्यू दिया था 903, यानी 129 यूनिट का वैल्यू 903 आ गया, 1 यूनिट का वैल्यू 7, तो 400 यूनिट का वैल्यू 2800, इसका दुगना मांग रहा था 28 दूना 5600। अगर मिश्रधन का था तो 1 यूनिट का वैल्यू 7, तो 529 यूनिट का वैल्यू जो आएगा वो हो जाएगा मिश्रधन। तो इस तरह से बनाएगा, मिश्रधन भी बन जाएगा, मूलधन भी बन जाएगा, ये दोनों का डिफरेंस ब्याज भी निकल जाएगा। तो परसेंट से आप लोग इस तरह से बनाइएगा। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, यदि 8 वर्ष बाद सोनू की आयु उसकी 20 वर्ष पूर्व की आयु की तुलना में दोगुनी होगी तो आज उसकी आयु कितनी है। देखिए 8 वर्ष बाद सोनू की आयु, मान ली सोनू की वर्तमान आयु x वर्ष, कितना x वर्ष। तो 8 वर्ष बाद कितना होगा, x + 8। फिर कहता है कि 20 वर्ष पूर्व, यानी कि x - 20, ये 20 वर्ष पूर्व हो गया। अब क्या कहता है, 20 वर्ष पूर्व की तुलना में दोगुनी हो जाए, इसी का दोगुना है, 20 वर्ष पूर्व की दोगुना है, कुछ नहीं करना। वर्तमान आयु x माने 8 साल बाद x + 8, 20 वर्ष पहले x - 20। कहता है ये x + 8 यानी 8 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी 20 वर्ष पूर्व की आयु की दुगुनी है, तो दुगुनी कर दिए, 3 गुनी होता है, 3 गुनी करता है। इसी को सॉल्व करके x मान का निकाल लीजिए। तो x + 8 बराबर 2 × x 2x - 20 दूना 40। तो x उधर चल जाएगा, तो 2x में x घट जाएगा, x 40 इधर आएगा, 40 8 48। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 48 आ गया, ऑप्शन ए। तो 48 वर्ष हो जाएगा उसकी आयु, किसकी, सोनू का आयु। तो इस तरह से आप बनाइएगा, ठीक है। कुछ नहीं है, 8 वर्ष बाद 20 वर्ष पहले कर दिए, इसका दुगुना क्या, दुगुना करके x मान निकाल लीजिए। नेक्स्ट है ए तथा बी की आयु, ये समझे थे, ये हम कैसे किए, x को उधर भेज दिए, नहीं समझे एक बार न्यू पेज से समझाते। क्या था, x + 8 था, है ना। आप लोग को समझना है और कुछ नहीं करना है। इसको सॉल्व करते हैं, x + 8 2x - 20, ये 20 दूना 40 हो जाएगा, यहाँ गुना हो जाएगा ना, इससे 20 से भी 40। तो x को उधर भेज दिए, तो 8 है, 8 इधर, इधर माइनस में 40, इधर प्लस में 40, 48 कैसे कर दिया, 40 बराबर 2x है, इधर प्लस में x, इधर तो माइनस में x, 40 8 48 बराबर 2x में 1x करते x, तो ये x का वैल्यू 48 आ गया था, हम डायरेक्ट वहाँ कर दिए थे, x का वैल्यू 48 है ना। चलिए ये क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से। ए तथा बी एक कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं, ए और बी एक कार्य को मिलकर 4 दिनों में कर सकते हैं, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर एक कार्य को 4 दिनों में करते हैं, और ए अकेला उस कार्य को 12 दिनों में करता है। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो कुल कार्य हमको पता करना पड़ेगा, कुल कार्य निकालने हमको एलसीएम लेना पड़ता है। तो 4 और 12 का एलसीएम 12 आ जाएगा, तो 4 × 12, ए और बी की क्षमता 3 आ गया, 12 × 12 ए की क्षमता 1 आ गया, है ना। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। ए बी मिलकर 4 दिन में करता है, बी ए अकेला 12 दिन में करता है, तो टोटल काम निकाल लिया, एलसीएम निकाल के 12 आ गया टोटल काम मेरा। अब ए बी की क्षमता 3 आ गया, ए का क्षमता 1 आ गया। अब हमको पता बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी का क्षमता निकाल लीजिए। यहाँ पे ए और बी दोनों का क्षमता 3 है, ए का अकेला क्षमता 1 है, तो इसमें से 3 में से अगर 1 घटा देंगे जितना आएगा, ये अकेला बी की क्षमता होगा ना,
ए का क्षमता 1, बी का क्षमता 2, तो दोनों तो अब ना दोनों मिला के 2 1 3 दोनों का क्षमता हो जाएगा, तो बी का क्षमता 2 आ गया। अब देखिए टोटल काम होगा 12, अब बी का क्षमता 2 है, काट दे 2 6 का 12 यानी कि 6 दिन। बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? 6 दिन में। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन सी 6 दिन में बी अकेला उस काम को करेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं ना, ये रिपीटेड प्रश्न है। इसी तरह डिजिट बदल बदल करके पूछेंगे आपसे, है ना। तो यहाँ पे 4 था तो वहाँ 10 कर देंगे, 12 था तो 20 कर देंगे, बस कॉन्सेप्ट यही है। क्वेश्चन है 2 संख्या का योगफल दिया हुआ है, उसका अंतर दिया हुआ है, तो दोनों संख्या का अनुपात मांग रहा है। संख्या को भी मान लीजिए एक्स वाई मान लीजिए, या ए प्लस ए बी मान लीजिए, हम एक्स वाई मान लेते हैं। 2 संख्या उनका योगफल 30 दिया था, तो संख्या एक्स वाई मान लिए, दोनों का योगफल 30 दिया हुआ। समीकरण फर्स्ट है, समीकरण फर्स्ट। फिर कहता है उनका अंतर, ही एक्स माइनस वाई का अंतर दिया हुआ है 40। समीकरण सेकेंड। बस एक्स वाई का मान निकाल लीजिए, वाई वाई खत्म, वाई वाई खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस है एक्स एक्स 2x बराबर 40 30 70। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 35। एक्स का वैल्यू 35 आ गया। अब वाई का वैल्यू निकाल लीजिए, तब ना एक्स और वाई का अनुपात निकालिएगा। तो एक्स प्लस वाई बराबर 30 किसी एक में रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए। एक्स प्लस वाई बराबर 30 है ना, तो यहाँ पे किसका मान निकला था? एक्स का मान कितना निकला था? 35 निकला था। एक्स का मान 35 निकला था, प्लस वाई बराबर 30, तो वाई बराबर 30, इधर प्लस में 35 उधर माइनस में 35, तो वाई बराबर -5 आ जाएगा। तो वाई का वैल्यू -5, एक्स का वैल्यू 35। अभी दोनों का अनुपात निकाल लीजिए, एक्स अनुपात वाई, एक्स अनुपात वाई। एक्स का मान कितना था? 35, वाई का मान -5, यही था ना। अब दोनों का अनुपात निकाल ले लीजिए, काटिए, 5 एकम 5, 5 7 35, या माइनस लगल है, तो 7 अनुपात -1। 7 अनुपात -1 किस ऑप्शन में है? 7 अनुपात -1 ऑप्शन बी में है। दोनों का आयु का मतलब संख्याओं का अनुपात 7 अनुपात -1 हो जाएगा। इस तरह से बनाएगा ना। दोनों समीकरण था, एक्स वाई मान निकाल लीजिए, काट कूट करके अनुपात निकाल लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खाली पेज कहाँ से आ जाता है? क्वेश्चन है कि 4 5 6 8 0 को अगर 9 से विभाजित करना है तो उसमें क्या अगर ऐड करेंगे कि जो 9 से पूरा पूरा कट जाए। तो 9 से विभाजता नियम आपको याद रखना, तब 9 का विभाजता नियम होता क्या है, तभी क्वेश्चन बनेगा। विभाजता नियम से अगर क्वेश्चन पूछता है ना कि 11 से कटेगा 3 9 2, तो उसका विभाजता नियम आपको याद रखना पड़ेगा, तभी ये बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब यहाँ 9 का विभाजता पूछ रहा है, तो 9 का विभाजता नियम याद रखा, तब ना हम बता देते हैं 9 का विभाजता नियम क्या होता है। अगर मान लीजिए न्यू पेज ले लेते हैं, अगर मान के चलिए हम ये लिए 4 5 3 453 है, हम पूछेंगे ये 9 से कटेगा या 3 से कटेगा? 3 और 9 का दोनों का विभाजता नियम सेम है। अगर संख्याओं का योग, इसका अगर योग कर देंगे आपस में, जितना आएगा अगर वो 3 से कटेगा तो वो संख्या भी 3 से कटेगा। 5 4 9 3, 5 4 9 3 12, ये 12 9 3 से कट रहा है, कट रहा, 3 से कट जाएगा, है ना। उसी तरह हम दूसरा संख्या लेते हैं, उसी तरह हम दूसरा संख्या लेते हैं। अगर हम ये लिए, हम बोलेंगे 342 3 से कटेगा, 4 3 7 2 9, 3 से भी कटेगा। 9 से कटेगा, 4 3 7 2 9, 9 से ये भी कटेगा, है ना। 9 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा ये, क्योंकि इस सबका योग अगर आपस में 3 से कटेगा तो संख्या भी 3 से कटेगा, है ना। एक रोज़ कहाँ से आ जाता है ये, अगर इसका योग 3 से कटेगा तो वो संख्या भी कटेगा। आप यहाँ पे देखिए, इस सबका योग कीजिए, 4 5 9 6 15 15 8 23, 15 8 23, उसको 23 को 0 में जोड़ेंगे 23 ही होगा। 23 में आखिर क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे कि जो 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। 23 में 1 ऐड करेंगे ऑप्शन के साथ, 23 में 0 ऐड करेंगे 23 नहीं कटेगा, 1 करेंगे 24 24 9 से कट नहीं कटेगा, 4 ऐड करेंगे, अगर 4 रखेंगे 23 4 27, अब बट्टे 9 9 3 27, तो कट गया ना पूरा पूरी। तो क्या ऐड किए हम? 4 ऐड किए, तो 4 आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस तरह से, है ना। 9 और 3 का विभाजता नियम होता है कि संख्याओं का योग अगर वो संख्या 9 या 3 से कटता है तो वो संख्या पूरा पूरी 9 या 3 से कटेगा, है ना। संख्याओं का योग कटना चाहिए, ये संख्याओं का योग किया कितना 23 ही आया, लेकिन हमको 9 से कटना चाहिए। 23 में क्या ऐड करेंगे? 4 ऐड करेंगे तब ना, 23 4 27 हो जाएगा और ये 9 से कट जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से बनाइएगा। दोनों का विभाजता नियम याद रखिएगा, 3 और 9 का विभाजता नियम। संख्याओं का योग अगर संख्या उस संख्या से कटता है तो वो पूरा पूरी संख्या कटेगा उससे। नेक्स्ट है, यदि x का x% 49 है तो x का वैल्यू कितना है, यानी x का x% परसेंट बट्टा 100 49 है। बस x का x% 49 है तो x का मान कितना होगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। x गुना x स्क्वायर बराबर ये 100 गुना उधर गुना हो जाएगा, 100 गुना 49 x है,
ये स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट में चढ़ जाएगा। ये 100 किसका होता है स्क्वायर? 10 का। x बराबर 110 का स्क्वायर होता है गुना 49 7 का होता है, तो गुना कीजिए 10 7 70, 70 आंसर आ गया। x का वैल्यू 70, ऑप्शन डी हो जाएगा 70। इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट है ये टाइम एंड डिस्टेंस है, चाल दूरी समय से है। रमेश को 250 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट का समय लगेगा यदि वह 30 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ता है? मीटर में है, इसको पहले मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए, ठीक है। इसको बताने से पहले थोड़ा बेसिक समझ लीजिए, है ना। अगर किलोमीटर चाल स्पीड किलोमीटर पर आवर में रहेगा, अगर उसको मीटर पर सेकंड में बदलना है ये, तो 5/18 से गुना करेंगे, 5/18 से गुना। अगर चाल मीटर पर सेकंड में रहेगा, उसको हमको किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो हमको 18/5 से गुना करेंगे, 18/5 से गुना। ये दोनों बातों को आपको याद रखना है हर हालत में। अगर चाल स्पीड किलोमीटर पर आवर में रहेगा, उसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे। अगर चाल स्पीड मीटर पर सेकंड में रहेगा, उसको किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो 18/5 से गुना करेंगे। अब इस तरह से आप याद रखिएगा, नहीं तो आप भूल जाइए। किलोमीटर बड़ा है, मीटर पर सेकंड छोटा है, तो बड़ा से छोटा में जाएंगे तो छोटका ऊपर, और जब छोटका से बड़का जाएंगे तो बड़का ऊपर। बस इस तरह से इसको आप याद रखना, 5/18, 18/5। अब आइए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन याद रखिए, चाल दिया हुआ किलोमीटर पर आवर में, हमको इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो मीटर पर सेकंड यानी कि छोटका ऊपर रहेगा 5, 18 नीचे। इसको काटिए, 6 5 30, 6 3 18, यानी कि 25/3 मीटर पर सेकंड स्पीड है। देखिए, यानी कि किलोमीटर पर आवर में था 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड, इसको मीटर पर सेकंड में बदले तो 25/3 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गया। हमको दूरी दिया हुआ, डिस्टेंस दिया हुआ है 250 मीटर। अब हमको समय चाहिए, समय बराबर पता है दूरी बटे चाल होता है, समय बराबर टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 250, स्पीड कितना है 25/3 मीटर, ये 3 ऊपर चल जाएगा, 250/25 गुना 3 ऊपर चल जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, तो 25 से 250 कट गया 10 बार में, और 10 से 3 मल्टीपल हो जाएगा, कितना 10 से 30 हो जाएगा। ये 30 क्या आ गया? सेकेंड आ गया। आंसर 30 सेकंड आ गया। अब यहाँ आंसर देखिए, सेकंड में दिया हुआ है, मिनट में दिया हुआ है, अब 30 सेकंड आंसर आया है। तो 30 सेकंड का मतलब हम इसको 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो आधा मिनट में, यानी कि आधा मिनट में कितना सेकंड होगा? आधा मिनट में 30 सेकंड होता है ना, आधा मिनट में। 1 मिनट में 60 सेकंड, आधा मिनट में 30 सेकंड, तो 30 सेकंड आंसर आया। तो 30 सेकंड ऑप्शन में ही है ना, तो उसको जो आधा मिनट लिख सकते हैं 30 सेकंड को, तो आधा मिनट कहाँ है? ऑप्शन बी में आधा मिनट, यानी 1/2 मिनट हो जाएगा आंसर, है ना। तो इस तरह से बनाइएगा। लेकिन ये जो हम बताए हैं, ये मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको आपको याद रखना, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। सारे क्वेश्चन को हम विद कॉन्सेप्ट के साथ समझा दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल करजिए जी सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।